तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. The friction coefficient between the two blocks shown in figure is mu and the horizontal plane is smooth. तो इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू दिया हुआ है और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ दिया हुआ है और इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस एंड रिलीज फाइंड द टाइम पीरियड. सोचो भाई यदि मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि सिस्टम का जो टाइम पीरियड रहता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता नहीं है. एसएचएम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता. एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है t इज इक्वल टू 2 π√m/k. लेकिन यहाँ पर मास क्या है, यहाँ पर टोटल दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो m की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर m+m आ जाएगा और ये 2π. तो ये हो गया अपना टाइम पीरियड. अगले पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x. तो सोचो भाई मीन पोजीशन से जब डिस्प्लेसमेंट x होगी, मान लेते हैं कि वो यहाँ पर है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, x है. तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा जिसकी वैल्यू होगी k इंटू एक्स. अब इस k इंटू एक्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन बराबर k इंटू एक्स दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m+m. ये सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया. अब सोचो ऊपर वाले ब्लॉक को कौन प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेशन, केवल फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स लग रहा है, कौन सा है वो, फ्रिक्शन. तो ऊपर वाले ब्लॉक की यदि मैं एफबीडी बनाता हूँ ये, तो इससे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये एक मिनट में क्या बोल रहा था, हाँ सॉरी, हाँ ये सिस्टम क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी क्या कर रहा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. तो ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, इस ऊपर वाले के मास और ऊपर वाले के एक्सेलरेशन के बराबर. तो दिस फ्रिक्शन वुड बी इक्वल टू एम ए, और m की वैल्यू है m और a की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है जो कि सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन है, m+m. तो ये आ गया अपना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक, आगे लिखा हुआ है पार्ट सी. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक. ऊपर वाला ब्लॉक यदि नीचे वाले ब्लॉक के रिलेटिव स्लिप नहीं कर रहा है तो एसएचएम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है. अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. दिक्कत यह है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो, क्या दिक्कत है, जितना खींचोगे उतना एक्सेलरेशन हो जाएगा. और दिक्कत यह है कि ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सेलरेट करने वाला कौन है, मात्र फ्रिक्शन, जिसकी एक मैक्सिमम लिमिट है. तो यदि सिस्टम को साथ में रहना है, साथ में रहना कंडीशन लिखी हुई, क्या लिखी हुई, डज नॉट स्लिप रिलेटेड टू लोअर ब्लॉक. तो इसका मतलब सिस्टम साथ में चल रहा है. सिस्टम यदि साथ में चल रहा है तो सिस्टम को उतने ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया जा सकता है जितना ऊपर वाला ब्लॉक सहन कर पाएगा. सहन मतलब जितना फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड कर पाएगा. तो सोचो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एम जी. तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो गया, म्यू इंटू एम जी बाय एम. एम से एम गया, क्या आ गया, म्यू इंटू जी आ गया. इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक को मिल सकता है. तो अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होना चाहिए भाई, एक्सट्रीम पीरियड में, एक्सट्रीम पोजीशन में. ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर वो एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ अब फोर्स कितना लगेगा, के इंटू एम्पलीट्यूड. और चूंकि ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड अपन नहीं दे सकते. उसके बाद अपन, क्योंकि अपन ये मान रहे हैं कि इस एम्पलीट्यूड पे सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन जितना है और ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, म्यू जी. ठीक है, तो ए इससे बड़ा नहीं हो सकता. इससे बड़े में क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन और ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन वो प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये जो के ए है उसको मैं लिखूंगा के ए मैक्स. तो के ए मैक्स ये आ गया मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास हो गया m+m. तो ये सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया और वो किसके बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर, दैट इज म्यू इंटू जी. तो इससे ए मैक्स यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर नो स्लिपिंग वो आ गया म्यू जी डिवाइडेड बाय ए, सॉरी, डिवाइडेड बाय के. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, m+m. तो ये आ गया था पार्ट सी का आंसर.